अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलिए। नमो भक्ति विनोदाय। नमो भक्ति विनोदाय। सच्चिदानंद नामिने सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते रूपानुगमरायते। नमो भक्ति विनोदाय। नमो भक्ति विनोदाय। सच्चिदानंद नामिने सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। रूपानुगमरायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज जिस प्रकार से कल वामन द्वादशी तिथि थी, वो भगवान वामन के आविर्भाव का दिवस था। आज भगवान के ही एक अतिशय प्रिय पार्षद श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, यानी आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। तो उनके विषय में कुछ हम थोड़ा सुनेंगे, और उनके बड़े बड़े सुंदर सुंदर पद भी हैं। और जो आप गौर आरती जो गाते हैं, या उस दिन जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, वह जो गाया जाता है, ये सब भक्ति विनोद ठाकुर की ही रचना है। और विभावरी शेष आलोक प्रवेश, ये सब भक्ति विनोद ठाकुर की रचना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? तो श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जो गुरु हैं, उनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। आप जब भगवान के दर्शन करते हैं तो नीचे गुरु परंपरा आचार्यों के चित्र रखे हुए हैं, गुरु महाराज, फिर प्रभुपाद, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। उनके बाद जो उनके गुरु हैं श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके बाद जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का चित्र है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनके पिताजी हैं। उनके संबंध में वैसे पिताजी हैं और शिक्षा गुरु भी हैं। तो यही भक्ति विनोद ठाकुर आज जो हम कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, वास्तव में जो प्रचार का मूल है, वो जड़ है, वे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में हम सुनते हैं। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है, जन्म स्थान है मायापुर, उसी के निकट एक वीरनगर नामक ग्राम है। उसी ग्राम में एक उच्च कुल में और एक धनाढ़ यानी धन धान्य संपन्न परिवार में
भक्ति विनोद ठाकुर का आज ही के दिन जन्म हुआ। और जन्म लेने पर इनमें सभी कब हुआ तो 1838 तिथि में, ईस्वी में 1838। आपसे लगाइए आप कितना समय पीछे चले गए, लगभग 200 साल के, पौने 200 साल। हाँ, तो इतने उस समय 1838 में इनका आविर्भाव हुआ वहाँ, और उस समय अंग्रेजी शासन था ही भारत में। तो उस समय इन्होंने भौतिक शिक्षा भी बहुत उच्च स्तर तक ग्रहण की। उस समय भी अंग्रेजी शिक्षा में अद्भुत पांडित्य था, मतलब भाव। और इनकी विशेषता जीवन भर भक्ति विनोद ठाकुर की रही कि ये पाश्चात्य सभ्यता या भाषाओं के, यानी विदेशी अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी सभ्यता का पूरा बोध रखते हुए भी इनकी जीवन शैली में कोई भी अंग्रेजी सभ्यता या अंग्रेजी प्रभाव कुछ भी नहीं था, जबकि पूरा ज्ञान था और सब कुछ था। और ये बहुत शुरू से ही बड़े, मतलब शिक्षा आदि में और बुद्धि में बड़े, मतलब तीक्ष्ण बुद्धि के थे, और पढ़ाई लिखाई में भी। और इन्होंने आत्मजीवन चरित्र में लिखा है कि मैं जब 10 वर्ष का था तो मेरे हृदय में तत्व जिज्ञासा जगी। तत्व जिज्ञासा मतलब भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, ये प्रश्न उठने का मतलब है कि तत्व जिज्ञासा जग रही है कि वास्तविक तत्व क्या है, संसार कैसे उत्पन्न होता है, ये सब लोग संसार में ऐसे जी रहे हैं, कहाँ से आए हैं सब, मतलब भगवान कौन है, किन से संसार की उत्पत्ति है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, हम लोग क्यों जी रहे हैं। ये तत्व जिज्ञासा बड़ी दुर्लभ है, बड़े पुण्य प्रभाव आदि से या साधु संघ के प्रभाव से आती है। नहीं तो प्राय हम पशुओं की भांति जैसे जन्म लिया, लोगों की देखा देखी, खाना पीना, सोना, कमाना, विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, ये सब सीख लेते हैं। लेकिन ये विचार हमारे मन में उठता ही नहीं कभी कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों ये सब कार्य कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या प्रयोजन है, शरीर क्षीण होकर मर जाऊंगा, उसके बाद मेरी क्या गति है, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं शरीर ही हूँ या शरीर से अलग कुछ हूँ। तो ये सब प्रश्न उठना बड़ा दुर्लभ है। ये केवल साधु संग होने से या पूर्व जन्म की सुकृति, आपकी भगवान का भजन हुआ है या साधु संग हुआ है, बहुत पुण्य हुआ है, भगवान का संपर्क रहा है, तभी ये भगवान की कृपा से हृदय में ऐसी प्रश्नों का उदय होता है। ये प्रश्न जब उदित होते हैं तो व्यक्ति फिर किसी ऐसे गुरु की या भगवान के जो उपदेश, भगवत गीता या श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों की शरण लेता है, और नहीं तो वह संसार के भोगों की ओर ही देखा देखी सब लग जाते हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर बचपन से इन्होंने लिखा कि मैंने लिखा, बहुत जगह देखा, बंगाल में ज़्यादातर दुर्गा पूजा और बड़े बड़े मूर्ति बनाना और ये सब कि मैं देखता था और पूछता भी था कि भाई जैसे आप ये जो मूर्ति बना रहे हैं, पुराल से बनाते हैं देवी की बहुत विशाल मूर्ति, तो इसमें देवी कब आएंगी? तो वे कहते कि हम जब इसे पूरी बना देंगे तब आएंगी। तो फिर जब मैं बन गई तो तब पहुंचा उनके पास कि अब क्या इसमें आ गई हैं कि नहीं, जब पंडित लोग आएंगे तब आएंगी। तो इस प्रकार से वो सब ऐसे ही कहते रहे। ऐसे ही कोई पास पड़ोस में कोई टोने तंत्र मंत्र करने वाला वो खोपड़ी रखता था। एक उनके जीवन चरित्र में एक जगह लिखा हुआ है कि उन्होंने जो बताया, तो उसमें वो कहते तो लोगों को कि इसमें ये सिर हैं, ये खोपड़ियाँ रखी हुई हैं, इनमें जब पानी डालते हैं तो ये हंसती हैं, ये है। इस प्रकार से लोग भ्रमित थे, तो ये जाकर देखते थे कि कहाँ हंस रही है कि नहीं हंस रही है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं। और फिर ये बहुत उस समय की, मतलब जो आधुनिक शिक्षा में जो पढ़ने की योग्यता की चेष्टा करेगा, उस समय ये ऐसी भौतिक योग्यता थे। और ये अपनी पढ़ाई के बल पर अंग्रेजी शासन में मजिस्ट्रेट के पद पर थे, अंग्रेजों के शासन में मजिस्ट्रेट पद पर। और इन्हें उड़ीसा का क्षेत्र और फिर ये बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों में इनका मतलब शासकीय व्यवस्था में थे, तो इनका बड़ा प्रभाव था अंग्रेजी उसमें भी। तो ये पहले तो बहुत भौतिक शिक्षा में भी थे, और उसके पश्चात जब इन्होंने आचार्यों के जो ग्रंथ हैं, जो गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, तो उनके फिर ग्रंथों का गहन अध्ययन प्रारंभ किया। ये एक विशेषता देखी जाती है कभी कभी, जो भगवान के नित्य मुक्त पार्षद हैं तो प्रारंभ में भक्ति की ऐसी दशा नहीं दिखती, लेकिन वह अपने समय आने पर जब भगवान की इच्छा होती है या जब कार्य करना होता है तब वह प्रकाशित होती। नहीं तो ऐसी अद्भुत अचानक इतनी श्रेष्ठ भगवान के प्रति भक्ति का प्रादुर्भाव होना सामान्य जीव के लिए संभव नहीं हो पाता।
तो उस समय थे। और जैसा कि इनके नाम में ही कहा गया, नमो भक्ति विनोदाय, भक्ति ही जिनका एकमात्र विनोद है, आनंद है। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, उनके नाम के आगे सच्चिदानंद भक्ति विनोद उपाधि थी। पहले उनका नाम था केदारनाथ दत्त। तो इनके पूर्व में भक्तों ने जो निकाला है, इनके जीवन चरित्र में भी लिखा हुआ है, इनके पिताजी और पूर्व परंपरा में बहुत पहले इन्हीं की कुल परंपरा में नित्यानंद प्रभु, इनके जो मतलब 17वीं पीढ़ी या कौन सी पीढ़ी पहले जाएंगे तो नित्यानंद प्रभु इनके घर पर आए थे। तो उसी परंपरा आगे उसी कुल में जाके भक्ति विनोद ठाकुर जैसे भगवान के शुद्ध भक्त का आविर्भाव हुआ। और ये सप्तम गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे 6 गोस्वामी है, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, वैसे ही सप्तम गोस्वामी के रूप में श्री भक्ति विनोद ठाकुर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये उस समय युवा हो गए, विवाह आदि हुआ, और उसके बाद जब भक्ति की ओर प्रवर्तित बढ़े और सारे आचार्यों के ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा और तत्व विज्ञान से और विचार शक्ति से संपन्न थे ही, तो इन्होंने पाया कि जितने भी अन्य मत हैं बड़े क्षुद्र हैं। और पहले तो जो हमारी वैदिक सभ्यता है ये अतिशय अनुपम है और सब जीवों के लिए एकमात्र कल्याण का यही उपाय है। और इसमें भी जो भक्ति है और विशेषकर सारे सिद्धांतों का सार स्वरूप जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, वह जीव के लिए परम कल्याणकारी है। वह इन्होंने सारे ग्रंथों से सार स्वरूप उसे ग्रहण किया और फिर देखा कि जो आचार्यों के ग्रंथ है वे संस्कृत में है प्रायः, और सामान्य जन को उनका बोध नहीं है। और भक्ति के नाम पर इन्होंने देखा कि उस समय बहुत से कुमत चल पड़े हैं जो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी कहते हैं, लेकिन उनका मनगढ़ंत आचरण है, बड़ा घृणित आचरण है। इतना घृणित था कि वैसा सामान्य सभ्य व्यक्ति वैष्णव नाम से, कि ये विष्णु भक्ति या वैष्णव नाम से, उसे मतलब लोग एक घृणा किसी दृष्टि से देखते थे कि मतलब ये वैसे ही आचार विचार से रहित, कहने के लिए हम त्यागी हो गए हैं। तो उनके नाम भी बताए गए हैं, आउल बाउल नेड़ा नेड़ी, करता भजा साई सहजिया सखी भेकी, स्मार्त जाति गोसाई, ये चल रहे थे। तो उनके नाम है मतों के, आउल मत, बाउल मत, नेड़ा नेड़ी, सहजिया और जाति गोसाईवाद। तो ये इनमें क्या था कि अपने अपने मत के अनुसार एक विशेष तरीके का आचरण करना, कोई त्यागी का भेष धारण कर लिया है और फिर स्त्रियों के साथ भी रह रहे हैं, नई नई भजन प्रणाली निकाल रहे हैं, कुछ उसमें दूसरे मनगढ़ंत विचारों को और मनगढ़ंत क्रियाओं को उसमें ही ठूस दे रहे हैं और कह के चल रहे हैं हम महाप्रभु के अनुयायी हैं। मस्तक पर ऐसा ही तिलक लगा लिया, कभी कभी चैतन्य चरितामृत भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़ दिया और अपने मन के अनुसार ही है। इनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। सबसे खतरनाक यही है भक्ति में, कि जहां हम समझे भक्त हैं और वहां भक्ति ना हो तब वो बहुत घातक हो जाता है। तो इसमें जो भक्ति करने भी आए उन्हें भी सावधान रहना चाहिए, उन्हें स्वयं भी कपट से बचना चाहिए और दूसरे से कपट से भी। कपट का मतलब है कि एक तो वे लोग हैं जो कहेंगे हम तो भगवान को मानते नहीं, भगवान नास्तिक है और हम तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, या हम तो निराकारवादी हैं। उनसे तो आप बच जाएंगे कि ये तो निराकारवादी हैं और ये तो हैं दूर से ही। लेकिन वे सबसे खतरनाक लोग हैं जो भक्त का भेष धारण कर लें और कहें हम कृष्ण के भक्त हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, मुंह से तो यही बोलें लेकिन हृदय में उनकी वैसी भोग वासना है और अपने मनगढ़ंत सिद्धांत हैं, शास्त्रों का कोई आचार विचार नहीं है, या लोक दिखावे के लिए कुछ आचार विचार स्वीकार कर लिया, टीका मार लिया, हाथ में भागवत ले लिया, ग्रंथ ले लिए कुछ गीता भागवत संबंधी, और अपने मन, और लोग सामान्य हैं उन्हें गीता खोल के और कुछ अपना ही उपदेश कर रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये साधु हैं और वे कुछ भी अपने मनकल्पित सिद्धांतों को बोलकर लोक में बड़ा उत्पात करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान कैसे रहा जाए, इसके लिए भी भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर शुद्ध भक्ति सिद्धांत, जिनमें सामान्य भाषा में भी, बंगला के भाषा में जो आचार्यों के संस्कृत में ग्रंथों के सिद्धांत है, उन्हें सरल भाषा में प्रस्तुत करके बहुत ग्रंथों का प्रकाशन किया। उन्होंने उस समय फिर एक पत्रिका भी चलाई जिसका नाम रखा सज्जन तोषणी, यानी सज्जनों को जो तुष्ट करने वाली है, और उसमें सुंदर सुंदर लेख छापे भगवान चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्ति धर्म के, की वास्तविक भक्ति का स्वरूप क्या है, और इन सभी मतवादियों का खंडन भी किया। और उस समय की क्या अवस्था हो गई थी, भक्ति विनोद ठाकुर फिर कुछ समय के लिए जो उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है, ये आगे पीछे मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत पहले पढ़ा हुआ है, तो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है
उस मंदिर के भी, वहाँ के भी वे बनाए गए अध्यक्ष, उसके मंदिर का मतलब सब व्यवस्था देखना उड़ीसा की सब। तो वे नारायण छाता नामक अभी भी एक स्थान है जहाँ पर वे रहे थे, और उसी स्थान पर ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था उनके घर। तो जब वहाँ पुरी में रहते थे तो उस समय बड़ी मंदिर की जो व्यवस्था थी बड़ी अस्त व्यस्त थी, मतलब न संभोग आदि का जो व्यवस्था थी सब अस्त व्यस्त हुई पड़ी थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वे सब जो अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था भगवान की सेवा, उस सब को व्यवस्थित किया, और उन्हें समय पर भगवान को भोग लगना, आरती आदि होना, वो दोबारा से उन्होंने ही स्थापित किया। और बड़ी अद्भुत अद्भुत घटना है। और इनके उसके भक्ति के प्रभाव के बल पर ही ने भक्ति विनोद के नाम से फिर जो उस समय कुछ सही साधु समाज था, उन्होंने इन्हें भक्ति विनोद की उपाधि दी। पहले केदारनाथ दत्त थे, नाम था वैसा, लेकिन बाद में भक्ति विनोद नाम हुआ, और अपनी भक्ति के प्रभाव से ठाकुर श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद कहना लगे। तो उसी समय की एक अवस्था क्या हुई कि एक व्यक्ति, एक योगी था, उसने योगिक शक्ति, विश्वक्सेन शायद उसका कुछ नाम था, और उसने कुछ योगिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। आग में को निकल जाना, पानी पे चल जाना, कोई रोग दुख पीड़ा वाले आए छू के दूर कर देना रोगों को, ऐसा प्रभाव हो गया। तो कितने लोग प्रभावित हो गए। लोग ऐसे चमत्कारों से प्रभावित होते ही हैं। ऐसे सब सिद्धांत नहीं समझते, ना शास्त्र का सही रूप में कीर्तन होता है, और ना ही लोग उसे समझ पाते हैं। तो उस समय तो उसने क्या किया, इतने अब बढ़ गया उसका वो, जैसे कि एक भक्त अभी बता रहे थे कि कोई कह रहा है कि मैं ही मदन मोहन हूं, ऐसा कुछ। तो ऐसे ही उसने कह दिया कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं, और कलयुग में मैं ही अवतार हूं। और इतना उसका गर्व बढ़ गया, उसने कहा आने वाली पूर्णिमा के दिन मैं महारास करूंगा, और सारी स्त्रियों को जिसे भी महारास में सम्मिलित होना है वो आए। और स्त्रियां वहां तो इतना प्रभाव फैल गया था कि वे सब जो सब कि हम तो रास में जाएंगे, वे तो भगवान के अवतार हैं, देखो जो इतने चमत्कार कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो इतना उसने उत्पात किया, और फिर उसका भी, और इतना उत्पात हो गया था कि अंग्रेज शासन था उनके कंट्रोल से बाहर। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था इसे कौन कंट्रोल करेगा, इसमें ऐसी शक्ति है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का उनमें भी ऐसा प्रभाव था, उन्हें पता था कि यही व्यक्ति ने वो कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर उसे कैद भी करवाया, पकड़वाया, जेल में भी बंद करवाया, सब उसके सारे जो भगवत्ता थी सब नष्ट कर दी। ऐसे दो व्यक्तियों का उनका आता है जिन्होंने कुछ ऐसे ही कुछ चमत्कार दिखा के लोगों को आकर्षित करके मैं भगवान हूँ ऐसा घोषित करने का प्रयास किया। और भक्ति विनोद ठाकुर जो भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने उनकी सारी भगवत्ता नष्ट की, उन्हें जेल में गिरवाया, और उनमें से उनके जेल में ही एक दो के प्राण छूट गए। तो ऐसे जो कुमत चल रहे थे और जो धर्म के नाम पर पाखंड, उनका भी भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत दमन किया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के समय भी इन्होंने ही प्रार्थना की भगवान जगन्नाथ देव से कि आप अपने किसी भक्त को भेजिए जो इसका प्रचार कर सके, आपकी शुद्ध भक्ति का, इतने बल से संपन्न हो। तो इनके ही घर पर जगन्नाथ जी की कृपा से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने विमला प्रसाद रखा। जगन्नाथ, ये विमला नाम पार्वती देवी का ही है। यही जगन्नाथ जी के पीछे मंदिर है विमला देवी के नाम से। तो भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद विमला देवी को जाता है। ये भगवान की शक्ति स्वरूपिणी है, और इन्होंने ही प्रार्थना की थी कि जगन्नाथ जी आए, और भगवान जगन्नाथ ने प्रसन्न होकर अवतार लिया जब जगन्नाथ जी के रूप में। तो उन्होंने कहा भी कि जब मुझे भोग लगने के पश्चात तुम्हें ही भोग लगेगा, उसके बाद सब लोग ग्रहण करेंगे। तो उनके ही उसमें उनके ही अनुसार उन्होंने उनका नाम रखा विमला प्रसाद। तो वे जब लगभग 3 ही दिन के थे तो जगन्नाथ जी का रथ, जैसे उस रास्ते में ही उनका घर था जहाँ पर रुके हुए थे। जो जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है कुछ 3 किलोमीटर है लगभग, वो जहाँ गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, और फिर 7 दिन बाद वापस लौट कर आते हैं। तो वहीं जाते समय एक बार जगन्नाथ जी का रथ वहीं घर के सामने रुक गया और वहीं खड़ा रहा। उस समय छोटे ही थे वे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विमला प्रसाद। तो उन्होंने देखा कि रथ तो सामने रुका हुआ है, तो ये उठाकर लेकर गए कि ये नवजात शिशु है, चलो इसे भी दर्शन करा के लेके आते हैं। तो उन्हें लेके गए, और ये उच्च पद पे थे, वैसा सम्मान था, सीधे रथ पर जाने की अनुमति थी। पहले तो सभी लोग भी जाते थे, अभी तो भीड़ के कारण वे रोकने लगे। तो ऊपर चढ़ के जैसे ही उन्होंने उन्हें छोड़ा उनके चरणों में, वे छोटे से थे, कुछ महीने के होंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती,
इनका नाम विमला प्रसाद था। और जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ उनके चरणों में छोड़ते हुए जगन्नाथ जी को ऐसे स्पर्श करने लगे जैसे पहले से परिचित हों। विशाल जगन्नाथ जी का विग्रह है ना, वो बहुत बड़ा, जैसे पहले से परिचित हों और प्रसन्नता पूर्वक जगन्नाथ जी को स्पर्श करने लगे। तो उसी समय जगन्नाथ जी की जो माला है गले की, वो अपने आप छूटकर उनके ऊपर गिर पड़ी। और गिर पड़ी तो जहाँ वे पुजारी थे वे भी सुंदर ध्वनि करने लगे, अरे क्या जगन्नाथ जी की कृपा है इस बच्चे पे। और वो जगन्नाथ जी की माला उन्होंने उन्हें पहनाई और उन्होंने कहा कि ये निश्चित रूप से जगन्नाथ जी का भक्त होगा और प्रचार करेगा भगवान का। और वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए, जिनकी कृपा से और उनके ही शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कि आज पूरे विश्व में यह हरिनाम की गूंज है। तो उसी समय क्या अवस्था हुई थी, जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके ही पुत्र हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के। और भक्ति तो उसी समय क्या हुआ था, लगभग 400 वर्ष हो गए थे महाप्रभु के तिरोभाव हुए गए हुए। तो उसके बाद जो उनका जन्म स्थान था मायापुर, वह गंगा जी के बदलते प्रभाव से लुप्त हो गया था। गंगा जी के द्वारा कटान आदि होके उसका पता नहीं था कि महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है। तो उस समय बहुत से लोगों ने नवद्वीप में अभी भी हैं, अभी अब भक्तों को पता नहीं है, बहुत से लोगों ने कि ये महाप्रभु का जन्म स्थान है, ये जन्म स्थान है, जहां तहां करके मनगढ़ंत कोई प्रमाण नहीं और ऐसे ही बना दिए। और लोगों की भावुकता बस धन आदि संग्रह करने के लिए और ऐसे बना दिए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर अद्भुत विद्वान थे, पूरे वैदिक साहित्य के, पाश्चात्य सभ्यता के, सब कुछ। तो उन्होंने शास्त्रों के अनुसार खोज निकाल के कहाँ जन्म स्थान है, कैसी स्थिति है, कि जिस मायापुर वह स्थान है जिसके चारों ओर गंगा जी बहती हैं और गिरिराज सुता परिवृत गृहम, ऐसे करके उन्होंने अपने गोद्रुम चंद्र भजनोपदेश में वर्णन किया। और उसके बीच में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो जो नवद्वीप में एक स्थान है गोद्रुम द्वीप। तो बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कार्य किया, जो इनका जितना भी शासन का कार्य था, मजिस्ट्रेट पद पे थे, उसे अंग्रेजों को मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी से कार्य नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है। लेकिन इनकी इतना सुंदर प्रणाली थी कि वे नहीं चाहते थे कि ये छोड़ के जाए उनके मतलब कि ये छोड़े। तो बाद में उन्होंने कहा कि आप अपना कार्य भी करिए और उनके घर तक आप अभी भी जाके देखें। केवल भक्ति विनोद ठाकुर जहाँ गोद्रुम द्वीप में उन्होंने एक बहुत विशाल वट वृक्ष है जिसे सिद्ध कहा जाता है कि वह नष्ट नहीं होता, उसके पास में ही गोद्रुम द्वीप में उन्होंने सुंदर कुंज बनाया, स्वानंद सुखद कुंज, और उसमें ही वे निवास करने लगे। और उनके व्यवस्था के लिए कि आप यहाँ भजन कीजिए, उनके लिए वहां तक रेल की पटरी बिछाई गई और वो वहां केवल उनके लिए ही। और उस समय उनके लिए जो आधुनिक सुविधाएं हैं, वही मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा आदि, अब से जाइए 150-200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वे सब अभी भी वे रखे हुए हैं उस समय की वहाँ वस्तुएं। उस कमरा वो अभी भी है जिसमें वे रहते थे, और वहां पर वो अंग्रेजों के द्वारा बिछाई गई कि नहीं नहीं, आप अपना कार्य भी करिए, हम आपको वहां तक सुविधा देंगे। तो वे अकेले ही वहां से बैठ कर आते थे कृष्णनगर तक, और वहां से दूसरे स्टेशन पर बैठ कर वे जहां उन्हें जाना होता था वहां जाते थे। तो इतना उनका प्रभाव था सामाजिक स्थिति का भी और पांडित्य का भी अद्भुत प्रभाव था। और भक्ति के विषय में तो नाम ही उनका भक्ति विनोद है, साक्षात भगवान के पार्षद हैं। तो वही भक्ति विनोद ठाकुर, तो उन्होंने वहां से ही, जब वे बड़े चिंतित थे, और इससे पहले की भी एक घटना है कि जैसे उनका भजन के प्रति अत्यधिक रुझान हुआ, तो उनके मन में विचार आया कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाता हूँ वृंदावन, और वृंदावन में रह के जैसे पहले गोस्वामियों ने भजन किया है, ऐसे एकांत में श्री श्री राधा कृष्ण का भजन करूंगा और एकांत में भगवान के शरण कमलों का आराधना करूंगा। लेकिन जैसे ही वे चलने लगे वहां से, तो उन्हें जैसे वे रात्रि के समय सोए और जाने की उनकी इच्छा हुई, ऐसा कहते हैं, तो उन्हें वहां पास में एक तारकेश्वर महादेव है। तारकेश्वर महादेव तो आप जानते हैं, महादेव शिव जी भगवान के बड़े भक्त हैं। तो उन्हें स्वप्न में आए तारकेश्वर महादेव, बोले कि अभी तुम्हारा वृंदावन जाने का समय नहीं है, तुम्हारा तो बहुत सारा कार्य यहाँ पड़ा हुआ है, अभी तो महाप्रभु का जन्म स्थान भी प्रकट नहीं हुआ है, जो जिसके लिए तुम्हारा आविर्भाव है, जो आपको कार्य करना है, तो अभी आपको वृंदावन जाने का आपका समय नहीं है। तो फिर ये वृंदावन नहीं गए, और फिर उसी विषय में प्रयास करने लगे कि किस प्रकार से पता किया जाए महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है। तो उन्होंने जब ही गोद्रुम कुंज में, उसके एक नदी है जिसे जलंगी नदी कहते हैं, या सरस्वती जी का स्वरूप है वो, और वो गंगा जी के पास में बहती है, उस पार वह गोद्रुम द्वीप है जहाँ उनका वो घर था, स्वानंद सुखद कुंज, और इस पार मायापुर है।
अभी तो बहुत विशाल मंदिर है, आपको बताया भी था। तो उन्होंने, उस समय घोर जंगल था, गंगा जी के प्रभाव के कारण कुछ कोई भी वहां निवास स्थान कुछ नहीं था। तो भक्तिनोद ठाकुर बड़े चिंता में रहते थे। तो उन्होंने देखा कि पूरे पुराने नक्शे जो बने हुए थे वहां के, उन सबको निकाल कर पुस्तकालयों से जैसे तैसे उन्होंने निर्णय किया कि मायापुर का स्थान इस ओर है और उसी कहीं क्षेत्र में महाप्रभु का जन्म स्थान है। कैसे पता किया जाए? तो एक बार वे रात्रि में सोए हुए थे और भजन कर रहे थे रात्रि में उठ के। तो उन्होंने अचानक देखा कि गंगा जी के उस पार एक सुंदर वृक्ष है और चमक रहा है, वो मतलब उसमें से तेज प्रकाशित हो रहा है। और उसे देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए वे, और उन्हें निश्चय हो गया, वो भगवान की कृपा हुई कि उन्होंने दर्शाया, क्योंकि जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं तो उन्हें भगवान अपनी अनुभूति और अपनी कृपा सब दर्शन कराते हैं। तो उन्होंने देखा कि निश्चित रूप से महाप्रभु का वही जन्म स्थान है। और सुबह, अगले दिन सुबह जाकर उन्होंने देखा भी उस स्थान पर, तो उस स्थान पर बहुत तुलसी आदि के वृक्ष भी लगे हुए थे। तो उन्होंने निर्णय कर लिया भक्तिनोद ठाकुर ने कि निश्चित रूप से यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। और उसी समय जन्म स्थान को लेकर बड़े विवाद चल रहे थे। जहां तहां कुछ लोगों ने धन आदि संग्रह करने के लिए जहां तहां कुछ भी मंदिर बना के ये महाप्रभु का जन्म स्थान है, ऐसे ऐसे करके सामान्य जन को, जो श्रद्धालु हैं, उनको भ्रमित कर रहे थे। तो अब भक्तिनोद ठाकुर ने सोचा कि मुझे तो निर्णय हो गया, लेकिन सब लोग इस बात को माने। तो भक्तिनोद ठाकुर से आगे आप चित्र देखेंगे, उस चित्र का जो हैं, जो बड़े बूढ़े हैं और ऐसे माला कर रहे हैं, उसमें देखेंगे आप भगवान के सामने जब दर्शन करेंगे। तो ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो वे मतलब सिद्ध वैष्णव थे, मतलब स्वरूप सिद्ध और परम विरक्त, और सभी लोग और पूरे जितने भी महाप्रभु के अनुयायी हैं, सबके मतलब बड़े आदर के साथ उनका सम्मान था। तो सभी लोग उनका आदर करते थे और परम सिद्ध के रूप में प्रसिद्ध भी थे और वास्तव में थे। उनका ऐसा प्रभाव था कि एक बार कुछ नवद्वीप में ही जब वे निवास करे, पहले वे वृंदावन में रहते थे, लेकिन भगवान की प्रेरणा से वे भी नवद्वीप में जाके रहने लगे थे। वृंदावन में ही रहते थे सूर्य कुंड पर, और वहां से फिर वे नवद्वीप में जाके रहने लगे थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो वैष्णव सार्वभौम के रूप में, यानी सभी के पूजनीय रूप में थे, यानी अगर वो कुछ बात कहते हैं तो सभी लोग उसे स्वीकार करेंगे। तो क्योंकि एक जो स्वरूप सिद्ध भक्त हैं वो सब जान सकते हैं। दूसरा क्या है, वे ये भी जानते हैं कि यानी जब भक्ति की उन्नत अवस्था में जो दूसरी यौगिक सिद्धियां है ना, अणिमा, लघिमा, ईशिता और काम अवसायिता आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां, वे भक्त के पास सहज ही सुलभ होती हैं, लेकिन वे भक्ति का आनंद इतना श्रेष्ठ होता है कि वो उन्हें तुच्छ समझ के उन्हें त्याग देते हैं, मुक्ति तक का परित्याग कर देते हैं, तो सिद्धि की क्या बात रहती है। तो वहीं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनकी एक छोटी सी घटना भी है। कुछ लोग आए सिद्ध बाबा के रूप में, सिद्ध के रूप में प्रसिद्ध थे कि वे सिद्ध स्वरूप हैं। तो कुछ लोग आए उस समय नास्तिक अंग्रेजी सभ्यता के अनुयायी, तो वे कहने लगे कि अरे कौन नहीं, हाँ हम उनकी कुटिया में पहुंच गए, नवद्वीप में अभी भी उनकी समाधि है, वहां पर हम गए हैं। तो वहां पर आए, वो भजन स्थली उनकी रही है, वहां पर कई साल रहकर उन्होंने भजन किया है। तो जब वहां पर आए तो कहने लगे यहाँ कोई सिद्ध बाबा रहते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछने लगे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से, वही एक वृक्ष के नीचे बैठकर निरंतर हरि नाम कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई सिद्ध बाबा नहीं रहते, यहाँ तो मैं हूँ, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। तो वे समझ गए अच्छा यही सिद्ध बाबा हैं जिससे हम बात करें। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सिद्ध हैं तो आप हमें कुछ चमत्कार दिखाओ। तो बोले मैं तो कुछ चमत्कार जानता नहीं भाई, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ, मेरे पर कोई चमत्कार नहीं आता। तो नहीं नहीं, ऐसे हम ये क्या बात हुई, सब लोग सिद्ध कहते हैं, कुछ चमत्कार दिखाओ, हम तो तब मानेंगे आप सिद्ध हो। तो उसी समय क्या हुआ, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास एक बहुत बड़ा मतलब लठ सा रखा हुआ था, डंडा, और वे उठाकर उसे जमीन पर पटकने लगे। 2-4 बार जमीन पर पटका और पटकने लगे। तो वे सब कहने लगे कि अरे अरे बाबा जी नाराज हो गए, चलो चलो। तो बोले नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ था। और वहां राधा कुंड पे लोकनाथ गोस्वामी की समाधि में एक बकरी घुस गई और वहां तुलसी के जो पौधे लगे हुए हैं उन्हें खा रही थी, तो मैं उसे भगा रहा था। तो वे नवद्वीप में बैठे हुए हैं और कह रहे मैं उसे भगा रहा था। बोले तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वे उस समय उन्होंने पैसे देकर, उन लोगों ने धनी थे कुछ, तो उन्होंने टेलीग्राम भिजवाया वहां पर और भिजवा के पता करवाया कि सच में ऐसा है कि नहीं। तो वहां जाकर पता करवाया उन्होंने कि सच में ही वहां एक बकरी घुस गई थी 1-2 दिन पहले, और उसने
घुसकर वो सारी तुलसी वहां की खा गई है, और उसके बकरी के बाल भी पड़े हुए हैं वहां पर, उस पर पिटाई भी किसी ने की है तो उसके पीटने के बाल भी पड़े हुए हैं। तो जब उन्हें ये पता चला तो वे आश्चर्यचकित हो गए सच में कि ऐसा है, और बाद में उनके चरणों में गिर के दोबारा गए और कि नहीं आपने सही कहा। टेलीग्राम का मतलब समझेंगे ना कि उस समय इधर से भेजेंगे तो वहां वो मशीन रखे तो पेज पे छपता था, फोन की तरह नहीं था, मैसेज की तरह। इधर से वो लिख कर भेजेंगे तो मैसेज वहां पर एक पेज पर छप जाएगा लिखा हुआ कि ऐसे ऐसे है, फिर उधर से कुछ भेजेंगे तो इधर आ जाएगा। तो जब उन्हें पता चला तो फिर उन्हें तो विश्वास हो गया। तो फिर उनके जो शिष्य थे उनसे जगन्नाथ दास बाबा जी कहने लगे कि देखो ये कलयुग के प्राणी हैं, ये बिना कुछ देखे मानेंगे ही नहीं तो कुछ बिना कुछ देखे कुछ मानेंगे ही नहीं। और उसी समय वो संयोग बन गया था तो इन्हें देखने का भी अवसर मिल गया। तो अब ऐसी अवस्था के हैं, लेकिन उसका कोई प्रदर्शन नहीं है, फिर भी उन्होंने उस चीज को संयोग से दिखा दिया उन्हें। तो वे इससे दो चीज पता चली, एक तो वे सिद्ध स्वरूप है, और फिर नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम अभिन्न है। यानी नवद्वीप में है तो वो वृंदावन में ही है, वृंदावन और नवद्वीप अभिन्न है। तो वो इससे पता चलता है। तो इस प्रकार का उनका प्रभाव था। तो वे ही तो भक्तिविनोद ठाकुर से, वे भक्तिविनोद ठाकुर की भी उनसे मैत्री थी, जबकि जब वे वहां गए तो वे भी जानते थे कि ज्यादातर आजकल के जो बहुत से बाबा आउल वाउल नेड़ा नेड़ी फैल गए हैं और इनका बहुत बुरा आचरण है। तो जब वे नवद्वीप गए, किसी के आश्रम में नहीं गए, किसी के आश्रम में नहीं ठहरे, अलग जाकर एक पेड़ के नीचे रहने लगे थे। तो वहीं भक्तिविनोद ठाकुर ने कुछ और लोगों ने सहायता करके वहीं एक कुटिया बना दी थी कुछ पत्थर की, जिससे वे सरलता से भजन कर सके। तो वही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना की, और तो वे क्या थे, लगभग उनकी 140 साल के करीब की आयु थी। ध्यान से सुनिए, 140 वर्ष। और उनके शिष्य थे बिहारी दास बाबा जी, जो उन्हें टोकरी में लेकर चलते थे, कहीं जाना होता था टोकरी में उठाकर सिर पर रखकर चलते थे। और कई बार वे उन्हें वृंदावन से वहां पैदल लेकर गए हैं ऐसे ही। और इतना था, वो सिर पे लेके, वे ब्रजवासी थे बिहारी दास बाबा जी, उनका शरीर थोड़ा बढ़ा चढ़ा था, मतलब विशाल शरीर था, तो टोकरी में लेके जाते थे। और एक बार तो जब वृंदावन से चले तो उन्होंने कहा कि चलो अब हमें नवद्वीप चलना है। तो वे परायण थे बिल्कुल उनके, वे जानते थे कि मेरे जो गुरु हैं सिद्ध स्वरूप है। तो उठाकर जैसे ही चले, तो जब उन्हें उठाया तो वजन सा भी लगा, और जैसे ही सिर पर रखा गया तो मानो कोई वजन ही नहीं है, खाली लेकर चल रहा हूं। और विरक्तता की तो पूछे मत। अचानक उनके विषय में आता है कि एक व्यक्ति ने, उन्हें जा रहे थे तो उन्हें पैसा फेंक दिया उनकी टोकरी में कि बाबा जी ये आप कहीं सेवा में लगा देना। तो कुछ दूर आगे जाके उन्होंने फिर वापस आए, उससे कहा कि वापस चलो वहीं, और उन्होंने उसे वो रुपया वापस दे दिया। ऐसा है कि इसे आप खुद ही लगा देना, जहाँ ये 1 मिनट के लिए नहीं, तुम्हारा 1 रुपया आया, इसने मेरे भजन में बाधा दे दी, अब मुझे इसकी चिंता हो गई, इसे कहाँ लगाऊं, इसे तुम रखो जहाँ लगाना है वहां लगाओ। तो फिर चले गए वहां से। तो जगन्नाथ बड़ा अद्भुत चरित्र है उनका, परम विरक्त और भगवान के एकांतिक भक्त होगा, ऐसा ही चरित्र। और तो रास्ते में जाते समय तो एक झारखंड के जंगलों से निकल रहे थे, वो कैसे भक्त लोग थे, पैदल यात्रा कर लेते थे। तो बिहारी दास बाबा जी ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने देखा कि आगे तो शेर बैठा हुआ है, रास्ते में ही मार्ग में ही बैठा हुआ है। तो वे रुक गए। तो ऊपर वे बैठे हुए हैं, सामान्य लोगों को लगेगा कि ऊपर टोकरी में बैठ के भी मान लो सो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा रुक क्यों गए, जैसे ही रुके बोले रुक क्यों गए, नो बाबा जी आगे शेर बैठा हुआ है। तो बोले अरे शेर नहीं है, सब महाप्रभु के चेले हैं, तुम चलो आगे। और वे आगे चले तो वो शेर अपने आप उठ के चला गया। ऐसे उनकी एक पुस्तक वहां मिलती है समाधि पे, छोटी सी, हिंदी में भी बंगला में भी, उसमें ये सब छोटा छोटा चरित्र लिखा हुआ है। तो ऐसा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का अद्भुत चरित्र है। और भी है, उनका भी चरित्र इतना सुंदर है। वही बता देते हैं कि एक बार वही बिहारी दास जो शिष्य थे, नवद्वीप में रहते समय बीमार हो गए, और इतने बुखार हो गया कि बहुत ज्यादा। और तो वैद्य ने, बहुत कई दिन से बीमार चल रहे थे, तो वैद्य आए, और वैद्य ने आकर देखा उनसे, और देखकर बोले कि अब नियंत्रण में नहीं है, अब तो इनका बुखार उतरेगा नहीं, अब तो ये शरीर ही छोड़ेंगे। और जब ऐसा कहा वैद्य ने, तो महाप्रभु वे जगन्नाथ दास बाबा जी बोले कि ठीक है तुम सब जाओ, मैं देखता हूँ ये कैसे जाता है। तो वे फिर उन्होंने क्या किया, उसके सिराने बैठ गए और एक तुलसी पत्र उनके मुंह में रख दिया, और सिद्ध स्वरूप से ही हरि नाम निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। और थोड़ी देर बाद ही बिहारी दास जी उठ गए, सारा बुखार दूर, सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे थे, अभी कहाँ तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, अभी मेरी सेवा छोड़कर तुम कहाँ जा रहे थे। और फिर उन्होंने कहा
तो कि और अवस्था देखो आप कैसा सिद्ध स्वरूप। उन्होंने कहा कि उठो उठो, जैसा उस पुस्तक में वर्णन था कि मुझे 22 दिन हो गए हैं किसी ने मेरा मुख तक नहीं धोया है। 22 दिन से ना कुछ खा रहे ना पी रहे, में तो बीमार पड़े हैं और वे केवल भजन में है। और वो सिद्ध स्वरूप का मतलब ये माया के गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे पार की अवस्था है वो। मतलब ये लौकिक नियम लागू नहीं होते उनके लिए, स्नान आदि उन्हें कोई बाधा नहीं देने जा रहा है, वे तो सदा ही परिशुद्ध हैं। और तो वे उठे और फिर कहा कि तुम उठो, और किसी ने मुंह तक नहीं धोया, उठो और भगवान को कुछ भोग लगाओ और कुछ प्रसाद बनाओ। और वे सारा बुखार जो वैद्य से नहीं दूर हो रहा था, उनके इच्छा मात्र से ऐसे दूर। तो ऐसे वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे। उन्होंने जब भक्तिविनोद ठाकुर ने उनसे कहा तो टोकरी में बिठा के जब लेके गए उस स्थान पर, सुनकर जाइए प्रभु, अभी ये महाप्रभु का जन्म स्थान। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी को टोकरी में लेकर गए तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनसे प्रार्थना की कि वहां महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो वे जानते थे कि भक्तिविनोद कितने सुंदर भक्त हैं, तो उनकी आगे उनके अनुरोध से वे गए। और जैसे ही कि ये अगर ये पुष्ट कर देंगे जगन्नाथ दास बाबा, ये कह देंगे कि यहाँ पर महाप्रभु का जन्म स्थान है, फिर सब लोग स्वीकार करेंगे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने जानते हुए भी उन्हें पुष्टि के लिए उन्हें लेकर गए। और जैसे उस स्थान पर गए तो वहां अपने आप ही कुछ तुलसी के वृक्ष उगे हुए थे छोटे छोटे। तो ये टोकरी में बैठे हुए थे जगन्नाथ दास बाबा जी, 140 वर्ष की आयु, जो चलते नहीं कुछ नहीं, उस स्थान पर जाते ही टोकरी में से कूद पड़े और उछल उछल कर नृत्य करने लगे। वे आश्चर्यचकित हो गए। वहां लोग, पुस्तक में जैसे सुंदर वर्णन है, और कितने लोग वहां पर आए थे, भक्तिविनोद ठाकुर से भी कितने लोग जो प्रभावित थे, और बड़ा वो लगा हुआ था। और सबके बीच में बहुत देर तक जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उछल उछल कर दंड कीर्तन किया, जो कि एक बूढ़े थे। तो इससे मतलब वो गुणातीत अवस्था है और भगवान के पास होता है। और पूरे शरीर में जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं, कृष्ण प्रेम का अश्रुपात होना, शरीर में रोमांच होना और गदगद होना, और ये तो है ही कि इतनी वृद्ध अवस्था में 140 वर्ष और उछल उछल के, इतना उछलना, कई कई फुट उछल उछल के कीर्तन किया। और उन्होंने कहा यही मेरे गौरांग का, यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। और उन्होंने इस प्रकार से कहा। और फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने ही उस स्थान को जब प्रकाशित हुआ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के साथ, तो ये सब भक्तिविनोद ठाकुर का देना। आज मायापुर फिर उन्होंने योगपीठ, वहां मंदिर की स्थापना की, गौर विष्णु प्रिया, भगवान चैतन्य महाप्रभु पत्नियों सहित, जो भगवान की नित्य लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी है, एक और लक्ष्मी प्रिया, एक और विष्णु प्रिया जी, गौर विष्णु प्रिया। और उस मंदिर का सुंदर निर्माण भक्तिविनोद ठाकुर ने कराया। और उन्होंने स्वयं सक्षम होते हुए भी कितने लोगों से दान मांग कर, यहां तक कहते हैं 1-1 रुपया मांग मांग कर उस मंदिर का निर्माण कराया। क्यों? तो उसमें भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि सबका 1-1 रुपया भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जबकि वे स्वयं निर्माण करा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ही कराया कि सबकी सेवा लगनी चाहिए, क्योंकि 1 रुपए की भी इनकी सेवा इनके कल्याण के लिए होगी यदि ये महाप्रभु की सेवा में, मायापुर की सेवा में लगते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने महाप्रभु के जन्म स्थान को प्रकाशित किया। और उनके अद्भुत जो ग्रंथ, आज जो भी आरती हम गाते हैं, ये सब उनके ही ग्रंथों के, उनके द्वारा रचित हैं। और बाद में फिर उन्होंने पूरे पूर्ण विरक्त को स्वीकार करके वे कलकत्ता में भी एक स्थान पर रहते थे जिसका नाम भक्ति विनोद आसन है, संकीर्तन भवन के नाम से उस समय था। और जो गोद्रुम द्वीप में स्वानंद सुखद कुंज, उस पर निवास करते थे। और बाद में वे परम विरक्त, वे भी बाबा जी वेश में हो गए थे। और उन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप में दिया कि वे श्रीमती राधिका की जो प्रिय सखी हैं, ललिता सखी, उनके अनुगत जो एक कमल मंजरी है, जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं नित्य सेवा में, वही यहाँ रूप गोस्वामी के रूप में है। ऐसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भगवान की नित्य लीला में श्रीमती राधिका की जो प्रियतमा सखी हैं, ललिता सखी, उनके अनुगत एक कमल मंजरी यानी नाम की गोपी हैं, जो भगवान राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। उन्होंने अपने पद में इसका वर्णन भी किया है। तो ऐसे मुक्त पार्षद लोग हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का आज आविर्भाव है और उनके अद्भुत ग्रंथ है। सबसे बड़ी देन उनकी क्या है? और उसी समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, वह पुस्तक लिख के चैतन्य महाप्रभु का जीवन और उनका शिक्षाएं विदेशों के पुस्तकालयों तक में उस समय उन्होंने भेजी। और उन्होंने बड़े सुंदर श्री कृष्ण संहिता, जैव धर्म, चैतन्य शिक्षामृत, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, और ये जो छोटे छोटे से भी ग्रंथ हैं, भक्ति तत्व विवेक, वैष्णव सिद्धांत माला, तो ये सब गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के जो संस्कृत में ग्रंथ हैं, उनका ही सिद्धांत सार स्वरूप। और जो कपोल कल्पित नए नए भक्ति विरोधी मत खड़े हुए थे, उनका खंडन कि उससे
हटाना एक तरीके से कि शुद्ध भक्ति का स्वरूप पता चले। भक्तिविनोद ठाकुर ने इन सुंदर ग्रंथों की रचना की। अगर कोई मन लगा के इन्हें पढ़ता है, प्रभुपाद के ग्रंथ भी भक्तिविनोद ठाकुर के ग्रंथों की बात को प्रस्तुत करते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर के सारे ग्रंथ भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् भगवद गीता, भागवत और भक्ति रसामृत सिंधु, सठ संदर्भ इन ग्रंथों को ही प्रस्तुत करते हैं भाषा की सरलता के अनुसार। तो वैसे भक्तिविनोद ठाकुर के अद्भुत ग्रंथ है और उन्होंने ये सबसे महत्वपूर्ण देन है, जिसे भक्ति का स्वरूप जानना है और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, तो यदि वह भक्तिविनोद ठाकुर के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ले तो वह भक्ति का शुद्ध स्वरूप का वह तभी बोध कर पाएगा। पहली तो बात यह है, यदि भक्तिविनोद ठाकुर के ग्रंथों को नहीं पढ़ने पर शुद्ध भक्ति का स्वरूप का ज्ञान होना भी दुर्लभ है। लोग कर्म मिश्र भाव को और ज्ञान मिश्र भक्ति को ही भक्ति समझते हैं। वे सोचते हैं कि हम सामान्य रूप से जो भगवान का साधारण भजन पूजन कर रहे हैं और संसार में भी लगे हुए हैं और कर्म धर्म कर्म पूजा पाठ आदि भी कर रहे हैं, इससे युक्त जो भक्ति कर रहे हैं बड़ी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़े सरलता से इसे समझाया कि क्या भक्ति है और शुद्ध भक्ति का क्या स्वरूप है। और विशेषकर ये भक्ति तत्व विवेक नामक ग्रंथ में थोड़ी भाषा इसकी मतलब प्रारंभिक में कठिन जान पड़ती है, लेकिन जो भक्ति करे हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा सुना है या जो विचारवान है, उनके लिए बड़ी वे समझने के लिए बड़ा गूढ़ विषय है। लेकिन इसमें पूरा ऐसा सुंदर वर्णन है भक्ति का कि उसे पढ़ने पर जो भक्त हैं, अपने अंदर जो थोड़ा भी भक्त होने का अभिमान होता है, मैं भक्त हूँ, वो दूर हो जाता है। पता चलता है कि अभी तो शुद्ध भक्ति के स्वरूप का बोध नहीं हुआ है, अभी कृष्ण प्रेम तो दूर का विषय हो गया। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर का बड़े अद्भुत ग्रंथ है। और उनके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में जैव धर्म नामक एक ग्रंथ है। जैव धर्म और चैतन्य शिक्षामृत, ये ऐसे हैं ग्रंथों का सार स्वरूप है और लौकिक सामान्य आचार व्यवहार से भी संबंधित चैतन्य शिक्षामृत में पाप क्या है, पुण्य क्या है, वह सब उपदेश है। और जैव धर्म में तो वार्तालाप के रूप में जितने मत मतांतर क्यों हैं और इतने वेद साहित्य को मानने वालों में भी इतने मत क्या हैं, उनमें क्या क्या अंतर है, शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है, और फिर मतलब शुरू से लेके जीरो से लेके और श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीय सेवा में कैसे अधिकार भी प्राप्त किया जाता है, कैसे गोपी देह प्राप्त कर कर साक्षात राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त की जा सकती है, सब जैव धर्म ग्रंथ में वर्णित है। तो अति अद्भुत ग्रंथ है जैव धर्म। उन्होंने तो लिखा है, जैव धर्म पढ़ी ले से ही शुद्धा भक्ति है और जैव धर्म ना पढ़ी ले कभू भक्ति न है, कि जैव धर्म पढ़ने से ही शुद्धा भक्ति हो पाएगी। यदि जैव धर्म का मतलब है जीव का जो वास्तविक धर्म है उसका ही बोध नहीं हुआ तो कभू भक्ति न है, कभी शुद्ध भक्ति नहीं हो पाएगी। जो भगवान को प्राप्त कराने वाली है वह भक्ति नहीं हो पाएगी। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर का अद्भुत देन है। तो हम भक्तिविनोद ठाकुर का एक जो वैष्णव सिद्धांत माला है, इसमें ही इन्होंने पहले वैष्णव सिद्धांत बताए हैं और फिर उसके पीछे एक हरिनाम नामक दूसरे पुष्प में हरिनाम के विषय में लिखा है कि किस प्रकार से हरिनाम ही सभी के लिए ग्रहण करने योग्य है और सभी जीवों का कलयुग में हरिनाम से ही उद्धार होगा। सिद्धांत सार स्वरूप दिया है। तो उसके अंत में ही कहते हैं, महात्माओं अपराध रहित होकर निरंतर हरिनाम कीर्तन कीजिए। अपराध रहित होकर, यानी जो 10 नाम अपराध हैं, एक दिन आपको पहले ही बताए गए, भक्तों की निंदा करना, साधु निंदा, और जी शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के ही समान समझना या उनसे स्वतंत्र अलग ईश्वर समझना, ऐसी बुद्धि, या भगवान के नाम के बल पर पाप करना, गुरु या आचार्यों की अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्रों का खंडन करना कि हम नहीं मानते हैं, हरिनाम को कपोल कल्पित समझना, हरिनाम की महिमा में पूर्ण विश्वास न होना, या भगवान के नाम के जप कीर्तन और भक्ति के अंगों को भी दूसरे साधारण पूजा पाठ जैसा समझना, ये सब अपराध हैं भगवान के नाम के। इनसे वास्तविक और इतनी महिमा सुनने पर भी हरिनाम की उसमें अनन्य प्रीति ना होना, फिर भी दूसरी जगह भागना, दूसरी जगह मन लगे रहना, तो ये सब भगवान के नाम के प्रति अपराध हैं। उन अपराध के कारण जो भगवान के नाम का वास्तविक फल है वह प्राप्त नहीं होता, जो संसार बंधन को काट के कृष्ण प्रेम प्रदान करने का जो स्वरूप है। तो इसे कह रहे हैं कि अपराध रहित होकर आप निरंतर हरिनाम का कीर्तन कीजिए। हरिनाम के बिना जीवों के लिए अन्य कोई भी आश्रय नहीं है। इस दुस्तर जिसको पार करना अतिशय कठिन है, ये संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए आत्मचिंतन रूपी जो ज्ञान है या कर्म है, पुण्य कर्म, इनका इन आदि और तपस्या योग आदि का सहारा लेकर
इस भव सागर को पार करने की चेष्टा करना ऐसा है मानो तृण का आश्रय लेकर कोई समुद्र को तरने की चेष्टा करे। जैसे कोई तिनके का सहारा लेके सोचे कि मैं समुद्र तर जाऊंगा, वैसे ही सोचे कि मैं ज्ञान के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, या बहुत बुद्धि के, बहुत मैं पढ़ लिख के इस संसार के बंधन को काट दूंगा, तो नहीं। या कर्मों के द्वारा मैं पुण्य कर्म करूंगा, या योग तपस्या ध्यान आदि करके मैं संसार बंधन को पार कर दूंगा, नहीं। तो कह रहे हैं तृण का सहारा लेकर पार करने की चेष्टा जैसा है और निरर्थक है। जैसे तृण का सहारा लेकर समुद्र पार नहीं होता, ऐसे इन कर्म ज्ञान योग तपस्या ध्यान और विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ आदि से संसार समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भी वह निरर्थक प्रयास है। इसलिए ये हरिनाम रूपी महापोत है। महापोत का मतलब बड़ा जहाज है, इसमें बस बैठना है, ये कभी यही समुद्र से पार लेके जा सकता है। तो इस हरिनाम रूपी महापोत का, बड़े जहाज का आश्रय लेकर के इस दुस्तर भव समुद्र को आप सभी लोग पार कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।